अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक औरत की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। एक औरत का सफ़र तनहा जो वो शुरू करती है। इलाका चेक करें पहले आप, कैसा गंदा इलाका है। इस इलाके के अंदर बंदा सोचता है कि मैं कोई काम करूँगा तो वो तो मेरा नहीं चलेगा, मैं कोई ऐसा काम कैसे करूँ कि भाई जो है ना लोग देखें, उनके घर देखें, उनकी दीवारें देखें। मतलब कि बिल्कुल गरीब व गुरबा ये महल्ला है। तो ये वाला एरिया है। ज़ाहिर सी बात है, हम इसी तरह के इलाके के लोग होते हैं तो बंदा जद्दोजहद कर रहा होता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं आपको ये इलाका इसलिए दिखा रही हूँ कि लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये इलाका चेक करें, इसकी गंदगी चेक करें, इसकी ईंटें चेक करें, इसके घर बार चेक करें। इधर बैठ के औरतें कमा रही हैं और वो अपने घर का रोटी पानी राशन चला रही हैं। बच्चों को भी माठे शाठे स्कूलों में डाला हुआ है और अपनी जो है ना ज़िंदगी जो है ना वो उन्होंने रवानगी से चलाई हुई है। अब मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ, यहाँ पे लोग कपड़े सीते हैं। यहाँ पे लोगों ने घरों के अंदर जो है ना गोटियों की और लेसों की और रिबनों की और ये जो होती हैं ज़िपें और पता नहीं चेपी और पता नहीं क्या क्या होता है ना वो जो सामान, उसकी दुकानें बनाई हुई हैं घरों के अंदर। अब मैं आपको एक भाई घर लेके जा रही हूँ जहाँ पे औरत ने अपना सामान रखा हुआ है और बाहर उसने बच्चा खड़ा किया हुआ है, लेकिन उस शॉप के साथ जो उसने एक जगह बनाई है जहाँ वो खुद बैठती है। मैं आपको वो वाली जगह भी दिखाऊँगी। और मैं आपको ये गंदगी मतलब कि मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, मतलब ये कोई देखने की चीज़ तो नहीं होती। तो फिर बंदा सिर्फ ऐसे कि आप जो है ना मेंटली तौर पे देखें कि ये वाला हाल है। ये दुकान है और ये जो दुकान है ना ये घर के अंदर बनी हुई दुकान है, ठीक है। इसका एक दरवाज़ा गली में निकलता है, लेकिन उस पे उसने बच्चा बिठाया हुआ है। अब ये मैं जो रिबनें देख रही थी ना, यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही थी कि जैसे कि हमें किसी बड़े शहर में जो चीज़ मिलती है ना वो वाली चीज़ मिल रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई माठा सौदा रखा हुआ है, क्वालिटी अच्छी नहीं रखी हुई है या हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही है। हर तरह की चीज़ मिल रही है यहाँ पे ना। तो ये वाली शॉप है, उसमें यहाँ पे उसने बच्चा रखा हुआ था। ये वाली रिबन मुझे पसंद आई थी, लेकिन ये कोई महंगी नहीं थी। अगर मैं इसको शहर में जाकर लूँ तो ये 150-200 रुपये मीटर थी, लेकिन यहाँ पे कितना मीटर है? 50 रुपये का मीटर है। अच्छा, ये वो तस्वीर में और तरह की नज़र आ रही है, लेकिन सच्ची मुच्ची इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी कि मतलब कि बार बार धोने से भी उसने फिर हमें दिखाया एक कपड़ा बहुत पुराना खड़ा था जिस पर ये रिबन लगी हुई थी, वो बिल्कुल नया का नया था। तरह तरह के मशीनें, यकीन करें अब बंदा सोचता है इस देहाती इलाके में बंदा मशीनें रख के बैठ जाए, वो ख़राब हो जाए तो हम ठीक कहाँ से करेंगे। ये सोच एक नॉर्मल सोच है। मेरे जैसा बंदा भी ये वाली बातें सोच के डिसहार्ट हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हर तरह की मशीन पड़ी है यहाँ पे ना। तो वो जो बच्चा उसने रखा हुआ है ना, पता नहीं वो उसका बेटा है या जो भी है, तो वो फिर पता नहीं इस तरह की चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि भाई जो है ना गाहक को मैनेज कर ले। लेकिन औरत पीछे बैठी होती है, वो सारा सौदा सेल्फ देख रही है, वो पैसों का हिसाब कर रही है, वो जो है ना वो तवज्जो दे रही है कारोबार पे ना। मैं आपको वो वाला कमरा भी दिखाती हूँ जहाँ वो बैठती है। ऐसे ही अंधेरी नगरी है वो, लेकिन वो वहाँ बैठी होती है और कपड़े सी रही होती है। और मैं इतनी हैरान थी, मैंने कहा हम जैसे जो लोग हैं ना बिल्कुल जाहिल के जाहिल रह जाते हैं ना। हम अच्छा कमाते हैं, बस टेंशन ले लेके दुनिया से मार खप जाते हैं और कुछ भी नहीं होने वाला होता हमारे। ये लेसे चेक करें, उसकी गोटियों का लेवल चेक करें, उसके धागे, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपके को ज़रूरत हो और आप उसको जनाब जी लेने जाएँ और आपको मिलेगी नहीं। ऐसे उसकी जो है ना मशीनें इतनी अच्छी थी ना, और एक नहीं को मैं कहती हूँ 8-10 मशीनें बड़ी थी। ये वाली कम इस यहाँ पे पूरे धागे थे और यहाँ पे जो है ना कोई बटन झटन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो है ना पड़ी हो। मशीनें चेक करें और पता नहीं पूरा बस्तियाँ होती हैं ना, छोटे छोटे इलाके होते हैं, पूरे उस इलाके को है ना कवर किए हुए थे और सारे लोग वहीं से आके उसका सौदा ले रहे थे। मतलब कि कहना का ये है कि भाई जो है ना हिम्मत करनी बड़ी ज़रूरी होती है। अब एक मैं औरत से मिली हूँ, वो अब टाफ़ियों की बिस्कुटों की दुकान बना रही थी अपने घर का। अब ये देखें यहाँ पर इसका दरवाज़ा चेक करें, कितना छोटा सा दरवाज़ा है, यहाँ से गुजर के हमें जाना पड़ा था। और आगे जब मैं गई तो वो इतना अजीब अंधेरी सा कमरा था, लेकिन मैं वहाँ पे गई और मैं ये देखा ये वाला कमरा था। और ये पीछे से दरवाज़ा वो कह रहे थे इधर से हम लोग भाई आ जाते हैं। और ये पंखा चेक करें, ये वाला पंखा है, मंजी चेक करें कितनी कोई मासूम शोधी मंजी है, मतलब कोई लेवल वगैरह नहीं है इतना, लेकिन मेहनत ला हो रही है और भाई कारोबार चल रहा है। ये बोटियाँ चेक करें, ये इसको स्टोर भी कह लें। उसने कहा था कि ये मेरी बैठक भी है, ये यहाँ हम लोग भी आए वो भी बिठाते हैं, ये मेरा स्टोर भी है, यहाँ पे बाकी मशीनें भी यहीं पर रखी हुई हैं क्योंकि वो वाली जगह बहुत काम है। ये देखें धागे पड़े हैं, ये देखें मैं आपको बाकी मशीनें भी दिखाती हूँ। ये देखें ये मशीन लाइन लगी पड़ी है, ये देखें ये मशीन पड़ी है और ये साथ ही स्टैंड वाला पक्का, इवन छत वाला पक्का भी नहीं है। जो भाई मतलब हालात ये बंदा जब तरक्की कर रहा होता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उसको मिल जाता होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो है ना हिम्मत करें, आगे बढ़ें, जोश जज्बे। ये देखें धागे, अब आप लोग देखें ज़रा। तो दूसरा मैंने आपको ये दिखाना था। इसके बाद ज़ाहिर है मेरी तो ज़िंदगी जो है ना वो है तरद्दत की भरी हुई, कोशिश की भरी हुई। इधर मैंने बच्चों की किताबें लेने जाना था, तो यहाँ से फिर मैंने सीधी उधर निकल गई। मैंने सोचा मैं आपको भाई दिखाई कमरा चेक करें, अंधेरी नगरी का कमरा
मारा देखा, इतने ज़ोर की मुझे टक्कर बजी यहाँ पे सर में जब मैं इधर से बाहर आ रही थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जगह भी नहीं है, लेकिन उसने कारोबार किया था और इतनी ज़्यादा उसके पास गाहकी थी। क्योंकि औरतों का तो यही होता है ना, धागे लेनी है, लैस लेनी है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी औखी सौखी होकर धागे लैसें लेके आती है। तो इसके बाद मैंने बुक्स लेने जाना था बच्चों की, तो मैं वही भाई मैंने कहा चले आपको ये वाली चीज़ दिखा दूँ, उसके बाद मैं उधर चली जाऊँगी। और मेरा पूरा टाइम जो है ना पसीने पसीने हबस का मारा हुआ माहौल है। और फिर मैं उधर किताबों वाली दुकान पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने किताबें लेनी थी बच्चों की, छोटे छोटे उन्होंने मेरे हवाले करके चली गई है मेरी हमसाई के भाई जो है ना, इनको ट्यूशन रख के देनी है, इनके रजिस्टर लेने, इतने नखरों के बच्चे हैं। अब इंक हम लोगों के हिसाब जो है ना घर में एक इंक आती थी, वो जिस पेन में जो स्याही भरते हैं पूरा टब्बर इस्तेमाल करता, वो बच्चों कहते हैं मुझे अलग अलग हमें इंक लेके दो, अलग अलग हर चीज़ अलग अलग, मतलब कि कोई तामन नहीं करना है एक दूसरे के साथ। मतलब आजकल के बच्चे इतने अजीब से हैं। फिर पेपर लिए के आई, मुझे क्या पता, मैंने तो यही देखना था ना रजिस्टर है तो उस पर सब लिखते हैं, कहते हैं रजिस्टर की क्वालिटी नहीं अच्छी। ओ भाई तुम लोगों ने रफ काम करना है, क्वालिटी को सर में मारो। तो जब यहाँ पे काफ़ी रश था, फिर मैंने जो है ना वीडियो भी बना रही थी, फिर बंदा अच्छा भी नहीं लग रहा होता। लोग छोटे इलाके के लोग बहुत छोटे दिमागों के भी होते हैं ना, तो वो फिर आगे से कहते हैं शायद हमारी तस्वीर कहीं दे रही है ये वो। तो फिर मैं जो है ना डर मार के बना रही होती हूँ, लेकिन उसका भी जो है ना मुझे कोई क्रेडिट वगैरह नहीं मिल रहा होता। हर वीडियो में मैं कह थक गई हूँ कि भाई जो है ना क्रेडिट दें, कोई बंदे की सपोर्ट करें, कोई बंदे को भाई बंदे को सब्सक्राइब करें, कोई वॉच टाइम कंप्लीट कराएं खाप के। तो ये मुझे जो है ना वहाँ पर रिसाला नजर आया, तो मुझे बचपन याद आ गया था। बंदा जब 8वीं 10वीं क्लास में होता तो बंदा ये रिसाला कितने शौक से पढ़ता होता था। और ये तस्वीर इतनी हैरान हो के मैं देखा करती थी उस टाइम में, ना कोई टीवी होते थे सुर के, ना कोई क्या कहते हैं उसको कलरफुल कोई चीज़ नहीं होती थी। तो बंदा एक ही तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा होता था कि भाई उसके दांत देखो, आँख देखो, कान देखो, उसके कपड़े देखो, उसकी मुस्कुराहट देखो। लेकिन अब इतनी वैरायटी आ गई है मोबाइलों में और हर जगह कि बंदा जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ पे भी उसकी आँख नहीं टिक रही होती ना। तो ये फ़र्क है। बहरहाल शाम हो गई थी, हम लोग घर जा रहे थे, तो रास्ता पे मतलब कि अजीब सा हो रहा था। मैंने कहा चले मैं आपको अपनी जद्दोजहद दिखा दूँ। अब बंदा किसी का मोबाइल लेके ऐसे चल रहा हो तो बंदे को ये भी डर होता है कि कोई झपट्टा मार के खोज न ले। और मैं बीच में बैठी हूँ जनाब जी अपनी व्लॉगिंग लेके, और पता लगे कि मेरे पास मोबाइल के वापस करने के पैसे भी नहीं है, तो सोचो मेरा क्या हाल होता होगा। ये वाला हाल था। मैं छुप छुप के ऐसे डर डर के क्लिप बना रही थी। लेकिन एक जर्नी है, एक जद्दोजहद है जो मैं कर रही हूँ। लेकिन जो है ना मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि भाई मुझे कोई क्रेडिट मिलना चाहिए, कोई मेरी वीडियो देखे तो उसको सब्सक्राइब करे, कोई वॉच टाइम कंप्लीट हो, ताकि जो है ना मुझे हौसला ही नहीं आ रहा। यकीन करें अभी तो मैं इतनी थक गई, मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं कोई अपलोड कर दूँ वीडियो। इतना बंदा परेशान हो जाता है कि भाई मैं क्या मेहनत कर रही हूँ, क्या नेट ज़ाया कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल लोगों से बार बार गुजारिश करके मेरा तो भेजा ही मतलब कि खप गया है। तो ये मैं घर जा रही हूँ, रात इतनी ज़्यादा हो गई। देखिए मैं सुबह की निकली हुई थी और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के क्लिप बनाए। अब ये मेहनत ही होती है ना, फिर आगे कोई लोग बेइज्जती कर देते हैं, कोई कहते हैं हाँ जी आप कर लें कोई बात नहीं, तो फिर बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती, लेकिन क्रेडिट कोई नहीं मिल रहा होता। ये देखिए मस्जिद थी, रास्ते में मैंने इतनी दुआ कि अल्लाह के जो है ना अपने प्यारे घर के सदके ना हर किसी का रिज़्क़ खोल और हर किसी की जो है ना ज़िंदगी में सुकून आए। बहरहाल बहन को जो है ना सपोर्ट करें, उसकी हेल्प करें, तो बंदे का जो है ना वक्त तो गुजर ही जाता है।